अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मेरी अपनी है और बहुत ही फेमस है मेरी फैमिली में। व्यूवर्स, जब भी मटर का सीज़न आता है तो मैं मटर पुलाव लाजमी बनाती हूँ और तकरीबन वीक में 1 टाइम तो लाजमी मस्ट बनता है। तो चलिए आइए व्यूवर्स, जल्दी से देखते हैं कि मटर पुलाव की रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर दिया है। पैन के नीचे हाफ़ कप ऑयल लूँगी। आप अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज हैं, स्लाइस हुए हुए, ठीक है, तो ये शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं गोल्डन कलर दूंगी। लाइट सा, बिल्कुल डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, बस लाइट सा गोल्डन की तरफ आने लगे तो व्यूवर्स यहाँ पर मैं इसमें ऐड करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। जी व्यूवर्स, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने पूरे एक लहसुन का इस्तेमाल किया है और साथ ही 1 इंची का टुकड़ा अदरक का था और तकरीबन 20 अदद बारीक हरी मिर्चें थीं। ठीक है व्यूवर्स, हरी मिर्चें मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। जस्ट मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया है और वो ऐड करूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी मैं मसाले के तौर पर 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 4 दाने साबुत लाल मिर्ची के और साबुत गरम मसाले में मैंने शामिल किया है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार फ्लावर, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। ठीक है, ये शामिल कर मैंने इसमें और 1 स्टार फ्लावर भी शामिल किया है। ठीक है, इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। लाजमी अपने पुलाव के मसाले में शामिल किया करें। इसको सौते करेंगे मसाला और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। इनके छिलके मैंने पील कर लिए थे और इनको मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था। ठीक है, और स्लाइसेस का शेप आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। इनको बारीक भी कर सकती हैं, इनको साबुत भी डाल सकती हैं। ठीक है, गोल गोल स्लाइसेस करके भी आप इनको डाल सकती हैं टमाटरों को, इसमें कोई इशू नहीं होता। हल्का सा पानी लगा के इसको कवर करूँगी और 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे जो है वो टमाटर गलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और उनका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। जी व्यूवर्स, 10 मिनट बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के बाद ये देखिए टमाटर जो है वो गल चुके हैं और ये मैं आपको क्लोज़ करके बता रही हूँ कि देखिए टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और घुल गए मसाले में। ठीक है ना, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर। व्यूवर्स, मैंने तकरीबन ये मटर है मेरे पास आधा किलो के करीब। ठीक है, मैंने निकाल के फ्रीज़ कर लिए थे। ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास क्योंकि जब मटर का सीज़न आता है तो फिर मटर निकाल के फ्रीज़ कर लेने चाहिए। और फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आप जस्ट मटरों को निकालें और निकालने के बाद नीम गर्म पानी में नमक, चीनी और सिरका शामिल करके इनको थोड़ा सा पका लें और पकाने के बाद फिर इनको ठंडा करके आप इनको फ्रीज़ कर लें। 2 से 3 महीने आराम से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी स्मेल, जैसे फ्रीज़र में रखे हुए फ्रीज़ की हुई चीज़ों की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं मटरों को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली दही। जी व्यूवर्स, ये दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंटने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दही को गुटलियों में या साबुत मत डालिएगा, इसको पहले फोक से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मटर को मसाले और दही के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर 4 गिलास पानी लगाऊंगी। ये वो गिलास है जिसमें मैंने चावल नापे थे। ठीक है, 3 गिलास चावल थे ये वाले, तो मैंने 4 गिलास इसमें जो है पानी के लगा दिए हैं। ठीक है, अब पानी को पकाऊंगी, कवर कर उबाला दिलवाऊंगी। जब पानी उबल जाएगा तो इसमें शामिल करूँगी चावल। जी व्यूवर्स, ये देखिए पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल हैं जिनको 3 गिलास मेरे पास नापे थे। ये मैंने पूरे 3 गिलास थे ये मेरे पास। ठीक है, 1 किलो चावल थे, ये शामिल कर दिए हैं। वीवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो हैं वो नरम ना हो तो लाजमी गिलास से नाप कर फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है। ठीक है वीवर्स, हिलाया, चम्मच से हिलाने के बाद इसको कवर नहीं करूँगी, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कवर नहीं लगाया था पैन का और ये देखिए पानी खुश्क हो गया है।
ये देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कितने बिल्कुल स्लो हाथों से मैं चम्मच चला रही हूँ। ठीक है, मटर तकरीबन गल चुके हैं, चावल भी तकरीबन दम के लिए रेडी हो गए हैं। अब कवर करूँगी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने दम वाला। ठीक है, 3 हरी मिर्चें डालूँगी इसमें। इनकी जो फ्लेवर है ना और फ्रेगनेंस वो पुलाव में 4 चाँद लगा देता है। कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको दम दे दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के दम के बाद ये चावल बनके बिल्कुल रेडी हैं। क्या खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है व्यूअर्स, यकीन जानें ये रेसिपी जो है ना मेरी बहुत फेमस रेसिपी है, और जब आप इसी तरह आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बहन को दुआएं देंगे। तो व्यूअर्स लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बनके रेडी हो गया है। हरी चटनी रायते के साथ इसको सर्व करें और जो है ना सर्दियों को एंजॉय करें। तो व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने ब्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।